क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 हमारे सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है। ये एक छोटी सी पोएम है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब कि अंधेरे से नहीं डरना है। बिफोर आई स्टार्ट द पोएम, उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपको एसएसटी का प्रोजेक्ट और इंग्लिश का प्रोजेक्ट आज मिल जाएगा। एसएसटी का रिवीजन एग्ज़ाम के लिए और इंग्लिश का भी रिवीजन एग्ज़ाम सेम 1 की एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा। दोनों की ही प्रिंट निकलवा के जितना मैं रिवीजन में भेज रही हूँ, इंग्लिश में जैसे कि एमसीक्यूज़ है, मीनिंग्स है, एंटोनिम्स है, क्वेश्चन आंसर्स है और एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए है। वही सेम कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा पर उसके जैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आज देख लेना, उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लेना ज़ेरोक्स की दुकान पे जाके और अपना स्टडी स्टार्ट कर देना। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये जो पोएम है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, छोटे बच्चे के लिए पोएट कहते हैं कि आप अंधेरे से मत डरो। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन। अर्थ जो है हमारी, यानी हमारी जो पृथ्वी है, वो भी रेस्ट कर रही होती है जब दिन ख़त्म हो जाता है। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर। सन हार्श होता है, एकदम सन कैसा होता है, बहुत ही हॉट होता है, गर्मी देता है, पर रात की जो मूनलाइट है वो कभी भी हार्श नहीं होती है। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और जो रात में जो स्टार्स होते हैं वो तो हमेशा ही शाइन करते रहेंगे। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, मतलब नाइट को भी अपना दोस्त समझो। देयर इज़ नथिंग टू फियर, डरने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। बस अपनी सोच को अपने दूर वाले फ्रेंड और नज़दीक वाले फ्रेंड के आसपास घूमने दो। बाई डे इट डज सीम दैट अवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज। सीज यानी स्टॉप। बाई डे मतलब डे ख़त्म होने से हमारी जो ट्रबल्स होती है वो ख़त्म या स्टॉप नहीं हो जाती। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट द पीस। पर या तो रात या फिर देर रात तक पूरी दुनिया पीस में आ जाती है, शांति में आ जाती है। अब ये पोएम जो है उसकी ग्लोसरी है अफ्रेड तो फियर, द अर्थ, द वर्ल्ड, हार्श, सीवियर या रग्ड, सीज यानी स्टॉप, क्लोज या एंड, पीस यानी टू स्टे काम, हारमनी। फिर एंटोनिम्स है अफ्रेड तो अनअफ्रेड, हार्श तो जेंटल, सीज तो रीस्टार्ट या बिगिन, पीस तो वॉर। फिर 2 MCQs है, व्हाट इज़ नॉट हार्श तो मूनलाइट, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एट पीस एट नाइट। इतना कर लेना है। ग्लोसरी एंटोनिम्स नोटबुक में लिख लेने हैं। इसमें मैं आपको एक रेस्ट दे रही हूँ, कोई भी हार्ड वर्ड्स नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो पोएम का इतना काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज में थोड़ी फिलअप्स है। द पोएट आस्क्स लिटिल चिल्ड्रन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। एट द एंड ऑफ द डे द अर्थ मस्ट रेस्ट। जो पोएम है उसमें से ही आंसर्स फिल करने हैं। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट कैन नेवर बी। द सन मे बी हार्श मीन्स दैट द सन मे बी टू हॉट एट टाइम. The poet feels that by day our troubles doesn't come to an end. In other words, our trouble never cease. At night, the world is at peace means everyone takes rest and the entire world is quiet. उसके बाद 3 rhyming words हैं, one done, near fear, cease peace. उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नहीं करने हैं, 2 ही क्वेश्चन आंसर है, वो एक्टिविटी बेस पे है। फिर है लुक एट द पिक्चर एंड द वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड क्या होता है कि 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट में देखो सन और पीछे प्लस लिखा है लाइट। सन एक वर्ड है, लाइट एक वर्ड है। सन का अलग मीनिंग है, लाइट का अलग मीनिंग है। लेकिन जब सनलाइट साथ में कंबाइन हो जाता है तो उसका नया मीनिंग निकलता है। तो इस तरह से जो वर्ड्स बनते हैं, 2 अलग अलग वर्ड जिनके मीनिंग्स अलग है, उनको मिला के फिर एक नया मीनिंग निकलता है, वो उनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। दूसरा देखिए ब्लैक बोर्ड, तो
पूरा ब्लैक एक कलर का नाम है, बोर्ड है वो एक अलग चीज़ है, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लैक बोर्ड। फिर यहाँ पे फुट है और बॉल है, दोनों को मिला के फुटबॉल। रेन और कोट तो रेन कोट। देन बटर और फ्लाई तो बटरफ्लाई। उसी तरह से सेकेंड एक्सरसाइज में आपको दो दो वर्ड्स को अलग करने के लिए बोला है, कंपाउंड वर्ड को अलग करने हैं। एक आपको दिया है रेन और बो के बारे में। रेन और बो पता है ना, एरो और उसका जो कमान होता है उसको बो, और एक ये गले में वो लगाते हैं ना टाई के ऊपर, ट्रायंगल्स वाला बो। फिर यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं बैट, कैट, रैट और फॉक्स का। उसके बाद क्विक चेक है। क्विक चेक में क्या होता है, पीछे के 3 चैप्टर्स का मिक्स होता है। डक तो उसका बेबी है, यंग वन के नाम के साथ मैच करना है, जो आप लोग बहुत प्रीवियस क्लास में बहुत कर चुके हैं। फिर 3 MCQs है, 4 हैं, उसको टिक कर लेना है। असेसमेंट जो है वो पूरे साल के लिए होता है, मतलब पूरी बुक का होता है, हर एक 1 to 8 चैप्टर का होता है। Trees are very useful to many. The couple felt truly miserable and sorry for the way they had treated their neighbors. In the farmyard, Ponting saw 7 ladybirds and their mother. ये पूरा रिवीजन आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आ सकती है। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी।